हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग द मिडिल टर्म एंड फाइंडिंग द रिमाइंडर यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो आइए शुरू करते हैं। मिडिल टर्म नाम से समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। पॉइंट इज कि अगर n इवन होगा तब एक मिडिल टर्म होगी और अगर n ऑड होगा तब दो मिडिल टर्म्स होगी। यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी लिख रखा है कि भाई देखो, अगर n इवन है, हमें यह पता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में द नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1। तो अगर n इवन है सो देयर विल बी टोटल ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। ऑड नंबर के केस में परफेक्टली बीच में ये मिडिल टर्म आ जाएगी। एक्सप्रेशन इन जनरल Tn/2 + 1, n की वैल्यू यहां पर 6 है तो ये बन गया T4 इज द मिडिल टर्म। और अगर n ऑड है, जैसे एग्जांपल के लिए n = 7 ले लिया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इवन एंड इन दैट केस देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स। यहां पर n = 7 है तो 7 + 1/2 मतलब 4 और यहां पर आ जाएगी 5। तो T4 एंड T5 आर मिडिल टर्म्स। एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसको बाय हार्ट करो, समझ लो एंड देन यू कैन ऑब्वियसली एडजस्ट ड्यूरिंग एग्जाम, है ना। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सोच सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि भाई अगर n ऑड है तब दो मिडिल टर्म्स होगी और उसका रीजन मैंने समझा दिया है। चलिए फिर इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। कौन सी टर्म मिडिल आ रही है भाई? 5th टर्म, और वो कैलकुलेट करोगे। जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का आंसर नहीं आया है देख लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। n कितना है? 8। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? Tn/2 + 1 मतलब T5। T5 मतलब R की वैल्यू हो गई 4, R + 1 = 5 है ना। तो 5th टर्म इसकी अगर मैंने लिखी सो दैट विल बी 8C4। अब यहां पर x⁴ डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहां पर x⁴ न्यूमरेटर में आ रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए यहां पर 5th टर्म में x वाली कोई चीज है ही नहीं। बाकी आगे कैलकुलेशन है, वो हम फटफट कर लेते हैं। ये 7 एज इट इज, ये बन गया 2 का क्यूब, ये बन गया 2⁶, तो टोटल हो गया 2⁻13 और डिनोमिनेटर में ये बच गया 3⁴ इंटू 5 का क्यूब। सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। कौन सी मिडिल टर्म्स आ रही है इस केस में? अब n जो है वो ऑड है तो दो मिडिल टर्म्स आएगी, दैट विल बी T5 एंड T6। T5 और T6 की आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ऑब्वियसली दैट सिंपल। आई एम श्योर कि अब आप इजीली मैनेज कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, फाइंडिंग रिमाइंडर बाय बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए भाई, मान लो कोई एक नंबर है x⁴n और उसको हमें डिवाइड करना है y से। तो हमारा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि x का कौन सा ऐसा पावर है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द मल्टीपल ऑफ दिस नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर, +-1। या तो +1 हो या तो -1 हो। क्यों इन दोनों के साथ ही इतना पक्षपात हो रहा है वो समझ में आएगा। सेकंड स्टेप, यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन अकॉर्डिंगली। व्हाट डज दिस अकॉर्डिंगली मीन्स? ये समझ में आ जाएगा जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पहले आप ट्राई करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? 2। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं।
क्या है हमारा थॉट प्रोसेस, ये 2 का कौन सा ऐसा पावर है जो 7 के मल्टीपल, अच्छा मल्टीपल में खुद 7 भी आ गया भाई, है ना, ये k की वैल्यू यहां पर 1 हो सकती है ना, हाँ, तो 7 या 7 के मल्टीपल के आसपास हो, और आसपास से मेरा मतलब है +1 या -1। तो क्लियरली 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 विच इज 7 + 1। अब यहां पर जो पावर है वो नॉट डिविजिबल बाय 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्रैक्शन में चीजों को नहीं लिखेंगे, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर इसको लिख दिया हमने 2⁵ अब ये 2 क्यूब क्या है 8, 8 को मैं लिखूंगा 7 + 1। अब इस एक्सप्रेशन में जब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा तो ऑब्जर्व करो कि सेकंड लास्ट टर्म तक के हर टर्म में कम से कम एक बार 7 आएगा। लिख के देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ओरली ऑब्जर्व करो, दैट विल बी डेफिनेटली अ बेटर थिंग। सिर्फ लास्ट वाली टर्म बच जाएगी। तो चलिए फिर इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं भाई। अब ये +1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, कि 1⁵1, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। सेकंड लास्ट टर्म विल बी and the last term will be 33 which is obviously 1। तो यहां से लेकर यहां तक देखो सब में 7 आ रहा है, और बाकी जो चीजें हैं 33C0, 33C1, 33C32, ये कुछ भी आ जाए, ये तो हमको पता है कि ये एक नेचुरल नंबर आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक के हर नंबर 7 से डिविजिबल है। तो जो रिमाइंडर हमको मिलेगा वो ओनली बिकॉज ऑफ दिस लास्ट टर्म मिलेगा, और लास्ट टर्म क्या है +1। इसीलिए हमने बोला था कि +1 या -1। अब मान लो कि इधर ये 2 को लेट से कोई बोलता कि मैं तो 7 - 5 लिखूंगा, तो ये बन जाता 7 - 5⁻100, है ना, एक्सपेंशन लगाते आप बाइनोमियल वाला, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लास्ट टर्म तक के तो सब में 7 एक बार आता, तो वहां तक के सब टर्म्स 7 से डिविजिबल हो जाती। लास्ट में क्या बचता 5⁻100। अब 5⁻100 को 7 से डिवाइड करो, फिर से सॉल्व क्या हुआ, कुछ भी नहीं। सो देयरफॉर द आइडिया इज कि प्लस या -1 होना चाहिए एंड में, ताकि ये जो आखिरी टर्म है वो सिंपल रहे, बस खाली ये या तो 1 आएगी या तो -1 आएगी। अब जब इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली द रिमाइंडर इज 2। समझ में आया क्या भाई? चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है 8। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। 5 का ऐसा पावर जो 13 या 13 के मल्टीपल के आसपास हो। 5⁻2 is 25, 25 is 26 - 1। हो गई भाई जिंदगी सॉर्टेड। यहां तक कि अगर आपने कर लिया ना, एक बार ये +-1 मिल जाए, फिर तो ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो 99 ऑड नंबर हमें चाहिए 5 स्क्वायर का मल्टीपल, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं। अब यहां पर जब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा लास्ट टर्म विल बी नेगेटिव। लगा के फटफट देख लेते हैं। सेकंड टर्म नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि -1 की पावर ऑड नंबर है। फिर थर्ड टर्म पॉजिटिव आएगी। सेकंड लास्ट टर्म विल बी पॉजिटिव एंड द लास्ट टर्म विल बी नेगेटिव। अगर ये एक्सपोनेंट इवन होता तब ये भी पॉजिटिव आ जाती है ना, दैट्स वेरी सिंपल टू ऑब्जर्व। अब यहां पर देखो फिर से फर्स्ट से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक के हर चीज 13 से डिविजिबल है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। अब ये एक्सप्रेशन तो 13 से डिविजिबल हो गया, बट क्या रिमाइंडर -5 है?
क्या रिमाइंडर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो -5 आया है इसको एडजस्ट कैसे करें? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ, बिल्कुल बच्चों वाला है। तो लेट्स से मैं नंबर लेता हूँ 45 और इसको डिवाइड कर रहा हूँ 8 से। क्वोशंट 5, रिमाइंडर भी 5। लेट्स से कि मैंने क्वोशंट 5 से ज्यादा ले लिया 6, तो यहां पर क्या आएगा 48, और जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया -3। इस केस में यहां पर रिमाइंडर आया है नेगेटिव। एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा? जो हमने गलती से कैलकुलेट कर दिया है प्लस द डिवाइजर, यही चीज हम यहां पर यूज करेंगे। तो ये आ गया हमारा गलती से, क्योंकि हमारा जो क्वोशंट होना था हमने उससे ज्यादा ले लिया। तो एक्चुअल रिमाइंडर विल बी -5, और हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 13 से। तो -5 + 13, द रिमाइंडर विल बी 8। भावनाएं समझ में आई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? 2। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है वो सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। देखिए हमने 2⁻100 डिवाइडेड बाय 7 वाला क्वेश्चन किया था। तो हमारा आइडिया ये था कि 2 का कौन सा ऐसा पावर है जो कि 7 या 7 के मल्टीपल के आसपास हो। तो हमें ये समझ में आया कि 2⁻3। अब हम एक काम करते हैं, ये 2 की पावर में जो 5, उसके पावर में जो 100 लिखा हुआ है, इसको 2⁵500 मत कर देना। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है ये गलती करते हुए। दिस नंबर इज मच बिगर देन 2⁵500। तो ये जो 5⁻100 है, इसको मैं कोशिश करूंगा एज अ मल्टीपल ऑफ 3 लिखने की। क्यों 3? बिकॉज 2 का क्यूब इज क्लोज टू 7। तो पहले 5⁻100 को हम हैंडल करेंगे। अब 5 कैन बी रिटन एज 6 - 1। 6 3 से डिविजिबल है। तो यहां पर जब हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा, दिस विल बी ऑफ द फॉर्म 6n + 1। n विल बी एनी नेचुरल नंबर। बहुत ही बड़ा नंबर होगा। कितना बड़ा है उससे अपने को क्या मतलब भाई। ये आ तो इस फॉर्मेट में रहा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो फिर यहां पर 2 का पावर हो गया अब 6n + 1। इसको मैं लिखूंगा 2 × 2⁻6n, which further can be written as, आई एम श्योर कि लॉ ऑफ इंडाइसेस सबको पता है। दिस इज इक्वल्स टू 7 + 1 होल रेज़्ड टू पावर 2n। अब ये जो है ना, ये एक इवन नंबर है, बहुत बड़ा है बट ठीक है। अब जब इसका आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे तो ये आ जाएगा इस फॉर्मेट में। यहां पर k भी एक नेचुरल नंबर होगा। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।